प्राचीन समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान का मार्ग बता रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाइयाँ हैं। चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाइयों से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इतने भेड़ बकरियों को घेरकर तुम कहाँ ले जा रहे हो। चरवाहों ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज शाम को राजा यज्ञ करा रहे हैं, उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है, अतः इनको मैं पहुँचाने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने शांत मन से कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने लंगड़े मेमनों को अपने कंधे पे बिठा लिया और दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वह नगर में घुसे तो उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध अपने कंधों पर एक मेमनों को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे, पर कुछ ने उनके बारे में सुन रखा था। लोग बोले, देखो ये तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं, कैसे शांति के अवतार है। वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजसेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वध स्थल पर नियुक्त पशु की गर्दन काटने के लिए गया तो बुद्ध ने कहा, भगवान, वधकर्ता को मत चलाओ खड्ग, पहले मेरी गर्दन काटो और पशुओं को छोड़ दो। इस पर राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। उसने बलि के लिए मंगवाए हुए सभी पशुओं को छोड़ दिया। इस प्रकार राज्य और उनका हमेशा हमेशा नामो निशान मिट गया। इसलिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। उसके बाद जैसे ही वो छोड़ के भगवान बुद्ध आगे बढ़ते, उन्होंने देखा कि उनके चचेरे भाई देवदत्त उनके साथ बगीचे में घूम रहे थे। उन्हें एक हंस उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। तभी देवदत्त ने अपने एक प्राण से और बचाने के लिए एक बाण से उन्हें निशाना साधा और हंस लहूलुहान होकर जमीन पर आ गिरा। बुद्ध ने दौड़ करके हंस को उठा लिया, बाण निकाल कर उसकी मरहम पट्टी की। बुद्ध घायल हंस की सेवा कर रहे थे। उधर से उनका भाई देवदत्त आया और हंस पर अपना अधिकार जताने लगा। बुद्ध के मना करने पर विवाद हुआ। दोनों आपस में वाद विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा और दोनों राजा के पास, जो कि उनके पिता शुद्धोधन थे, उनके पास पहुँचे। उनकी बात सुनी दोनों ने और निर्णय किया, प्राण लेने वालों से प्राण बचाने वाले बड़ा होता है, इसलिए हंस पर बुद्ध का ही अधिकार है। ऐसे ही कहते हैं कि मानव समाज को शांति और प्यार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यर्थ की तर्कों से बाहर निकलने में ही उसकी भलाई है। जब तक मन में स्वार्थ है तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। अधिकार और कर्तव्य की परिभाषा को सूक्ष्मता से समझने की ज़रूरत है। यही है आज की बुद्ध की प्रेरणा। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।